अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के आइकन को प्रेस कर दें। इस तरह हमारी जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। लेकिन कोर्स आउटलाइन के मुताबिक वो दोबारा से आए हैं तो हम दोबारा से उनको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है ना। मूविंग जो कि मूव टूल था, सिलेक्टिंग जो कि मार्केट टूल के जरिए था, और लेसो टूल भी हमने कर लिया था, रेजिंग भी हमने कर ली रेजर के जरिए, और टाइप टेक्स्ट टूल भी हमने इसको भी कर लिया कंप्लीटली। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 टॉपिक्स हैं जो कि आज हम दोबारा से उनको रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। ये पहले से हमारे क्लियर्ड हैं क्योंकि ये कोर्स आउटलाइन के मुताबिक हमें इस चीज़ को भी देखना है ताकि हमारा डेली लेसन प्लान जो रिकॉर्ड के अंदर आ रहा है, फाइल हो रहा है, तो उसके मुताबिक भी हम इनको करके ओके करें, ठीक है। तो ये दोबारा से रिपीट हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। तो ये हमारा मूविंग, सेलेक्टिंग, लेसो, मैजिक बैंड एंड रेजिंग, टाइप टेक्स्ट वगैरह, इसको हम दोबारा से आज प्रैक्टिस करते हैं। थ्योरी तो इनकी वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और बाकी इनकी प्रैक्टिस जो है वो देखते हैं। तो अभी मैं एडोब फोटोशॉप को ओपन करता हूं और फिर वहां पे हम इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, ये आज के लेसन के हवाले से जैसा कि पहले मैंने आपसे डिस्कस किया कि हम आज मूव टूल, मूविंग, सेलेक्टिंग, लेसो, मैजिक बैंड, रेजिंग, टाइप और टेक्स्ट, ये टॉपिक जो हैं वो हम कवर करेंगे जो कि पहले से ही हम कर चुके हैं बाकायदा, लेकिन यहाँ पे कोर्स आउटलाइन के मुताबिक दोबारा से ये आए हैं तो इसलिए हम इनको उसी तरह से रिवाइज कर लेते हैं। तो इनको वन बाय वन हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास मूविंग है। तो मूविंग क्या करता है कि ये मैंने आपको एडोब फोटोशॉप की स्क्रीन डिस्प्ले करवाई हुई है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। Ctrl+N की शॉर्टकट की मैंने प्रेस की, तो जैसे मैंने ये शॉर्टकट की प्रेस की तो न्यू का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ गया है। ये न्यू का डायलॉग बॉक्स, इसको हम क्या करेंगे कि जिस तरह हम पहले से ही हमारी प्रैक्टिस है कि नेम वगैरह और इसकी विड्थ वगैरह, हाइट वगैरह, रेजोल्यूशन, कलर मोड वगैरह, बैकग्राउंड जो है वो हम उसको करके तो कर देते हैं ओके। तो उसी स्पेसिफिकेशन का बैकग्राउंड और उसके साथ जो कैनवस हमारे सामने आ जाता है, और जो कि लेयर्स के अंदर भी बैकग्राउंड के लेयर्स जो कि लॉक्ड है की सूरत में लेयर पैनल में इसकी लेयर बन जाती है। अच्छा, तो सबसे पहले मूव टूल है, उसी तरह से हम देखें इधर अपने टेक्स्ट पैनल के अंदर, तो फर्स्ट वन मूव टूल जो आप पहले से कवर कर चुके हैं, तो वी की शॉर्टकट की के साथ मौजूद है। तो इसके जरिए हम मूव करते हैं, यानी अगर हमने लेयर्स को आगे पीछे मूव करना हो, लेयर्स पे कोई काम करना हो, तो भी हमें मूव टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हमें मूव करना पड़े तो उसके लिए भी मूव टूल ही यूज होता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से कि ये मैंने रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा कर लिया, और उसके साथ ये मैंने राउंड रेक्टेंगल ड्रा कर लिया, और उसके साथ जो है वो एलिप्स ड्रा कर ली मैंने, और उसके साथ जो है ये पॉलीगॉन मैंने ड्रा कर ली शेप। ये 4 शेप्स मैंने ड्रा की, और उसी के अकॉर्डिंगली ये हमारे पास इसकी लेयर्स भी बन गई है लेयर पैनल के अंदर। तो इनको मूव करना हो, इनके साथ इंटरेक्ट करना हो और इनको मैनिपुलेट करना हो, तो उसके लिए मुझे मूव टूल ये सिलेक्ट करना होगा, ठीक है ना।
मूव टूल सेलेक्ट करके, तो फिर उसी वाले से जिस को मैं सिलेक्ट करूंगा उसकी ऑप्शंस भी ऊपर ऑप्शन बार में आ जाती हैं, ठीक है ना। जैसे ये मेरे पास सर्कल वाली लेयर यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो यहाँ से ये मेरा शेप 4 वाली जो कि पॉलीगॉन है, तो वो पॉलीगॉन ऑब्जेक्ट को मैं इसकी मदद से आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। इसी तरह से ये दूसरी शेप जो है इसको भी, तीसरी और ये चौथी, जिस लेयर को मैं सिलेक्ट करूंगा तो उसकी जो शेप है, ऑब्जेक्ट है, वो हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ से हमने लेयर्स को भी आगे पीछे मूव करना, यानी टॉप एंड बॉटम टू इसको शफल करना हो, तो उसके लिए भी हम यहाँ से मूव टूल की ही मदद से इसको आगे पीछे इस तरह से शफल कर सकते हैं। और उसी वाले से जो आपको पता है कि लेयर्स को हम अगर मूव करेंगे तो उसी वाले से जो स्टैक है बॉटम टू टॉप, तो यही उन ऑब्जेक्ट्स का भी ऑर्डर होगा। यानी जो बॉटम पे लेयर होगी तो उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो वेरी बैक एंड पे होगा, और जो टॉप पे लेयर होगी तो उसका ऑब्जेक्ट वेरी फ्रंट पे होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से मूव टूल है। उसके बाद हमारे पास है मार्की टूल। मार्की टूल के अंदर आप देखेंगे कि 3-4 टूल्स हैं, जैसे रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, एलिप्टिकल मार्की टूल है, इसी तरह से ये सिंगल रो मार्की टूल है, सिंगल कॉलम मार्की टूल है। तो इन मार्की टूल्स को क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। इनकी मदद से सिलेक्शन की जाती है, स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर कोई काम करना हो, ठीक है ना। तो ये सिलेक्शन पहले हम कर चुके हैं, दोबारा से देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं लेके आता हूँ एक इमेज लेके आता हूँ जिसके हवाले से हम काम करेंगे। तो ये मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया मैंने, तो आप देखेंगे कि मेरे सामने एक इमेज जो आ गया है। अच्छा, इसमें जो सबसे बेहतरीन तरीका है इमेज, एक पिक्चर बाहर से लाने का, यानी इंपोर्ट करने का, वो यही है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ठीक है ना। जहां पे इमेज पड़ी हुई है उसको माउस से पकड़ें और यहाँ पे ला के उसको ड्रॉप कर दें, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा, तो उसी वाले से मैं मार्की टूल लेता हूँ, जैसे रेक्टेंगल मार्की टूल है, ये रेक्टेंगल वाइज इसको सिलेक्ट करेगा, ठीक है ना। ये सिलेक्शन होगी। अब सिलेक्शन के बाद जो काम आप करना चाहते हैं, सिलेक्शन के बाद कोई एक काम नहीं है जो मैं आपको बताऊं, आप जो भी काम करना चाहते हैं वो मतलब सिलेक्शन के बाद आप कर सकते हैं। यानी इतना एरिया आप काटना चाहते हैं, इतना एरिया को आप नई लेयर के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, इतना एरिया आप काट के जिसे किसी दूसरे टैब के अंदर ले जाना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। इतने एरिया के ऊपर आप कोई और काम करना चाहते हैं, इतने एरिया को आप स्पेसिफाई करके कोई अलाइनमेंट करना चाहते हैं, तब भी कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन, इतने एरिया को आप रखना चाहते हैं, बाकी को रिमूव करना चाहते हैं, तो ये सारा कुछ जो है ये सिलेक्शन के बाद ही होता है। लेट्स से कि ये मैंने सिलेक्ट किया इतना एरिया, इसको मैं राइट क्लिक करके इतनी सेकंड जो है वो लेयर वया कॉपी, यानी इसकी एक और लेयर बन गई, ठीक है ना। ये एक और लेयर बन गई है जो कि मतलब इसको मैं अगर मूव टूल के जरिए यहाँ से ये इसको ड्रैग करूं तो उतने एरिया की एक नई एरिया कट के नई लेयर बन गई है। कंट्रोल Z करूं तो वहीं पे ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से यानी उतना एरिया सेलेक्ट करके मैं कोई भी काम कर सकता हूं, ठीक है ना। तो इसी तरह से मार्की टूल के अंदर एलिप्टिकल मार्की टूल जो कि सर्कल की सूरत में सिलेक्ट करेगा, और इसी तरह से सिंगल रो मार्की टूल है, ठीक है ना, जो सिंगल रो के हिसाब से सिलेक्ट करेगा, और उसी तरह से ये सिंगल कॉलम जो कि कॉलम के हिसाब से उसकी सिलेक्शन होगी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इनकी सिलेक्शन जो है हम करते हैं मार्की टूल की मदद से। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी लेसो टूल। अच्छा जी, लेसो टूल क्या करता है? लेसो टूल मैंने आपको बताया कि ये सिलेक्शन करता है। कैसी सिलेक्शन करता है कि ये सिलेक्शन करता है आपकी फ्री हैंड सिलेक्शन, यानी मार्की टूल से सिलेक्शन करेंगे तो एक स्पेसिफिक रेक्टेंगल की सूरत में एरिया सिलेक्ट होगा। अगर आप
उसके हिसाब से सिलेक्शन करेंगे एलिप्टिक मार्की टूल की मदद से, तो भी एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो सिलेक्ट होगा। और इसी तरह से अगर आप करेंगे दूसरे टूल्स तो जैसे कॉलम और रोज के हवाले से, तो वो भी एक स्पेसिफिक एरिया सिलेक्ट होगा। लेकिन लेसो टूल ऐसा टूल है जिसकी मदद से 3 टूल्स इसके अंदर हैं, जो कि हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़े थे कि फ्री हैंड अगर आप सिलेक्शन करनी है, स्पेसिफिक कस्टम सिलेक्शन करनी है किसी एरिया की, तो उसके लिए लेसो टूल यूज किया जाता है। तो लेसो टूल हम यूज करते हैं फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं एक और इमेज यहाँ पे इंपोर्ट करता हूं ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से। ये मैंने एक इमेज इंपोर्ट कर लिया है और लेसो टूल को यूज करते हुए हम इसकी कस्टम सिलेक्शन करेंगे। तो ये यहाँ पे मैं ये लेसो टूल के अंदर आ जाए, तो लेसो टूल सिंपल है, पॉलीगोनल लेसो टूल है, मैग्नेटिक लेसो टूल है। ये तीनों के वाले हम बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था कि ये जो लेसो टूल है जस्ट ये फ्री हैंड, जहाँ जहाँ पे हम ड्रैग करते जाएंगे माउस को तो उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। दूसरा पॉलीगोनल लेसो टूल ये क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन सिलेक्ट करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक लाइन, फिर अगले पॉइंट तक। और ये मैग्नेटिक लेसो टूल है, ये खुद ब खुद जारी करता है कि कौन सा मतलब भी ये डिफरेंट कलर्स हैं, तो उनको मतलब भी ये खुद ब खुद करता जाता है सिलेक्ट। लेकिन इसमें मेरी जो पर्सनल प्रेफरेंसेस में है वो पॉलीगोनल लेसो टूल है कि ये इस पे कंट्रोल ज्यादा बेहतर होता है। तो मैं इसी को हम करके तो यहाँ से इसकी सिलेक्शन करते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ ये तो इस तरह हम सिलेक्ट करते जाएंगे और सॉरी ट्रेस करते जाएंगे लेसो टूल की मदद से। और इस पे आपको काफी फोकस करना पड़ेगा ताकि ये हमारी सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल स्मूथ रहे। जी ये हमने इसको कर लिया जी सिलेक्ट। जहां से हम जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे आके हमने इसको कर दिया क्लोज। और जैसे क्लोज हो गया तो ये इसकी सिलेक्शन हो गई। अब मजीद इसको रिफाइन एजेस हम करते थे, ये यहाँ पे रिफाइन एज करके तो इसके जो स्मूथनेस बढ़ा दें। और रेडियस भी थोड़ा सा। ओके करेंगे तो उसी तरह से हमारी जो सिलेक्शन है वो स्मूथ हो जाएगी। अब ये हमारी सिलेक्शन बिल्कुल रिफाइन हो गई है। तो अब इस पे हम जो करना चाहें, यानी अगर इस का बैकग्राउंड डिलीट करना है बैकग्राउंड डिलीट कर सकते हैं,
इसको नए बैकग्राउंड पे, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे लाना है तो भी ला सकते हैं, यानी जो हम करना चाहते हैं इसके साथ कर सकते हैं। इसका हम बैकग्राउंड जो है वो डिलीट कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे कि हम इसको नए बैकग्राउंड पे ले आते हैं। लेट्स से कि ये मैं फाइल पे गया, न्यू पे गया और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 1000 विड्थ और 1000 हाइट। ये करने के बाद तो ये न्यू डॉक्यूमेंट हम लेने लगे हैं 1000 विड्थ 1000 हाइट, और इसका जो बैकग्राउंड कंटेंट है वो हम कर लेते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है ना, ये हमने कर लिया ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट करने के बाद हम इसको करते हैं ओके। तो इसी स्पेसिफिकेशन से ये हमारा पास न्यू डॉक्यूमेंट आ गया जिसका बैकग्राउंड नहीं है। हम क्या करेंगे कि हम प्रीवियस टैब के अंदर जो हमने एक फोटोज को लेसो टूल की मदद से ट्रेस करते हुए सिलेक्ट किया हुआ है, हम उसको कर लेते हैं जी, वहां से उठाते हैं, ड्रैग करते हैं और यहाँ पे आके ड्रॉप कर देते हैं। तो प्रीवियस टैब के अंदर हम चलते हैं और ये हमारे पास आप देखेंगे कि ये इसी तरह से सिलेक्ट हुआ, आपको नजर आ रहा है। तो हम मूव टूल लेते हैं, मूव टूल लेके यहां से इसको उठाते हैं, उठा के तो दूसरे टैब के अंदर जाके इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं। ठीक है ना, कंट्रोल सी से भी हो जाएगा, उठाने से भी हो जाएगा। हम दूसरे जाके यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं तो भी ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये कंट्रोल वी करके मैं यहाँ पे इसको ले आया हूँ। अब ये चूंकि इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, साइज बहुत ज्यादा है, तो इसको मुझे छोटा करना है। उसके लिए मुझे इसको फ्री हैंड ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। फ्री हैंड ट्रांसफॉर्म के मैं इसको करता हूँ कंट्रोल टी, तो ये फ्री हैंड ट्रांसफॉर्म की सूरत में आ गया। अब इसका मैं साइज कम करके तो इसको मैं जो है वो साइज कम कर लेता हूँ। शिफ्ट की प्रेस करके इसका साइज कम करूंगा ताकि ये इसकी जो एस्पेक्ट रेशियो है वो उसी तरह से सेम रहे। ठीक है ना, ये शिफ्ट की प्रेस करके मैं इसका साइज कम कर लिया मैंने, एंटर करके ओके कर लिया। साइज बढ़ाता हूं तो आप देखेंगे कि अब ये जो मेरे पास पिक्चर आ गई है ये विदाउट बैकग्राउंड यानी ट्रांसपेरेंट है, इसका बैकग्राउंड नहीं है। तो अब इसको एज ए पीएनजी हम सेव कर लेंगे, पीएनजी। तो ये उस तरह से हमारे पास विदाउट बैकग्राउंड ये पिक्चर आ जाएगी। तो ये लेसो टूल की मदद से हमने इसको इस तरह से किया हुआ। अच्छा जी, ये लेसो टूल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास मैजिक वैन टूल। अच्छा, मैजिक वैन टूल भी क्या करता है, ये भी सिलेक्शन करता है। कैसी सिलेक्शन कि इसके मुतालिक हमने पढ़ा था कि ये सेम कलर जस्ट वन क्लिक से सिलेक्ट कर लेता है। सेम कलर जस्ट वन क्लिक से सिलेक्ट कर लेता है। वो कैसे कि मैं यहाँ से कोई इमेज लेके आता हूँ, ये मैंने एक इमेज इंपोर्ट किया है कि जो कि हमने प्रीवियसली एक प्रैक्टिस की थी एक बैनर पे स्टार्टिंग पे जो कोरेड्रा के अंदर हमने बनाया था। ठीक है,
तो ये मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया है। तो यहाँ पे हम मैजिक बैंड टूल की प्रैक्टिस देखेंगे। क्या यहाँ पे टूल बॉक्स के अंदर आ जाएं तो इसमें आप ये मैजिक बैंड टूल W की शॉर्टकट की के साथ मौजूद है। हम इसको W की प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने मैजिक बैंड टूल यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। इसके मतलब हमने पढ़ा कि हमें जस्ट वन क्लिक करना है, तो जो भी सेम कलर होगा वो उतना एरिया ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिलेक्शन का बाद का प्रोसीजर क्या, हम उसके साथ क्या करना चाहते हैं। बहरहाल इसका काम क्या है, सिलेक्शन। यानी ये येलो जो आपका ये नजर आ रहा है एरिया, इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो वो येलो वाला जितना भी है वो सेम एरिया जो है वो सारा का सारा सिलेक्ट हो गया है। ठीक है ना। अब ऊपर वाला हेडर जो है, अगर उस पर मैं जस्ट क्लिक करूं तो हेडर वाला एरिया भी है वो सिलेक्ट हो गया। इस तरह नीचे, तो ये मैजिक बैंड टूल पता चल गया कि सेम एरिया को जस्ट वन क्लिक से सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये भी सिलेक्शन के लिए ही यूज होता है। उसके बाद रेजिंग। अच्छा, ये सिलेक्शन अगर खत्म करनी हो तो मैं Ctrl+D की शॉर्टकट की यूज करूंगा, जो कि डी सिलेक्ट कर देगा। डी सिलेक्शन के लिए ये शॉर्टकट की यूज होती है कि अगर मुझे ये सिलेक्शन खत्म करनी हो। अच्छा, नेक्स्ट है रेजिंग। रेजर की मदद से रेज करना। तो यहाँ पे हमारे पास ये टूल है रेजर। ठीक है ना, रेजर टूल E की शॉर्टकट की के साथ। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये इसके ऊपर हम रेज करेंगे तो चूंकि ये एक बैकग्राउंड लेयर है, उसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे फ्रंट एंड कलर एंड बैक एंड कलर, बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो व्हाइट है, तो बैकग्राउंड कलर जो होता है वो हमारा रेजर का कलर होता है। तो उसके जरिए हम जब हम यहाँ पे रेज करेंगे तो वही जो कलर यहाँ पे पेंट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर को कलर चेंज करना है यहाँ, यानी यहाँ से मैं कलर उठा भी सकता हूँ, तो ये ओके करूंगा तो वही कलर में अगर उसके ऊपर पेंट करूंगा तो वही सेम कलर पेंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये है रेजर क्या करता है कि जो बैकग्राउंड कलर है वो पेंट कर देता है आपकी बैकग्राउंड वाली लेयर पे। लेकिन अगर हम इस बैकग्राउंड वाली लेयर को सिंपल लेयर के अंदर कन्वर्ट कर लें तो फिर रेजर का जो मोड है वो चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा कि जैसे ये बैकग्राउंड वाली लेयर है, इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको करता हूँ लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड। ये आपको नजर आ रहा होगा, जैसे मैंने इस लेयर के ऊपर राइट क्लिक किया है तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गई है कि लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड। ठीक है, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये न्यू लेयर का मेरे पास बॉक्स आ गया है जिसके अंदर वो पूछ रहा है कि इसकी लेयर का नाम रखना है तो नाम रख दें, तो अगर नहीं रखना तो उसको ओके कर देंगे तो वो लेयर जो है वो बन जाएगी। यानी अब ये हमारा बैकग्राउंड ऐसा नहीं रहा, लेकिन ये एक लेयर के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो अब अगर मैं इसके ऊपर ये ड्रैग करूं, इससे जो हमारा रेजर है, रेजर की मदद ड्रैग करूं तो आप देखेंगे कि ये इसका बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव करता जा रहा है और पीछे से ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। ठीक है ना। ये जैसे जैसे मैंने इसको किया तो ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया और ट्रांसपेरेंट हो गया है। जी, ये तो था हमारा रेजर, किस तरह यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइप एंड टेक्स्ट, कि टेक्स्ट ऐड करना हो। ये बाकी के टैब मैं क्लोज कर देता हूं सारे के सारे। यहाँ पे हम न्यू
डॉक्यूमेंट ले लेते हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ। टाइप एंड टेक्स्ट को हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये टाइप टूल मौजूद है। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल टाइप टूल हम इसको ले लेते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे इसके ऊपर प्रॉपर्टीज अगर पहले से स्पेसिफाई करनी तो भी हम ऑप्शन बार के अंदर जा कर सकते हैं। हम इसका फाउंट स्टाइल, फाउंट साइज, अलाइनमेंट, कलर वगैरह सारा कुछ स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ से। जैसे ये कलर मैं चूज कर लेता हूँ ब्लैक, और यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे टाइप करना शुरू कर देते हैं टेक्स्ट और डिजाइन। एंटर प्रेस करके दूसरी लाइन, एडोब फोटोशॉप, ठीक हो गया। अब मूव टूल की मदद से यूज करते हुए मैं इसको जरा अपने कैनवस के दरमियान में लाता हूँ, ठीक है। अब दोबारा से इसके ऊपर चूंकि मैंने काम करना है एज ए करेक्टर्स के तौर पे, टेक्स्ट के तौर पे, दोबारा से मैं टाइप टूल लेता हूँ और इसकी मदद से इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने कर लिया सिलेक्ट। सिलेक्शन के बाद मजीद इस पे काम करना हो तो हमारे पास यहाँ पे करेक्टर पैनल मौजूद है। तो विंडो पे जाके यहाँ पे करेक्टर, ये आपको नजर आ रहा होगा, तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये करेक्टर पैनल हमारे सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, ये साइड पे। तो यहाँ पे करेक्टर बेस्ड हमने अगर काम करना हो, यानी लाइन की स्पेस कम ज्यादा करनी हो, करेक्टर्स की स्पेस कम ज्यादा करनी हो, करेक्टर्स की विड्थ बढ़ानी हो, कम करनी हो, हाइट बढ़ानी हो, कम करनी हो, तो ये सारा कुछ जो है वो हम इसकी मदद से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये अब आपके पास बॉक्स है कि यहाँ से हमने अगर इसका ओवरऑल साइज बनाना हो तो भी बढ़ा सकते हैं। अगर हमने इसको जो इसकी वर्टिकल स्केलिंग करनी हो जो कि 88% आपको नजर आ रही हो, इसको अगर मैं बढ़ाता हूं तो आप देखेंगे कि उसका जो वर्टिकल स्केलिंग है करेक्टर्स की वो हो रही होगी, ठीक है ना। इस तरह से इसके साथ ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है, जैसे 70 पे है, अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो वो भी उसी तरह से बढ़ती जाएगी। अगर मैं करेक्टर्स के दरमियान स्पेस बढ़ानी हो जो कि यहाँ पे 60 आपको नजर आ रही है, अगर मैं बढ़ा दूंगा तो वो करेक्टर्स के दरमियान स्पेस कम या ज्यादा कर सकता हूँ। लाइंस के दरमियान स्पेस कम या ज्यादा करनी हो तो यहाँ से वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। नीचे आ जाएं, इसको बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, अपर केस करना हो, तो ये सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, अंडरलाइन, स्ट्रोक थ्रू, ये सारा कुछ हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टैब है पैराग्राफ का। अगर हम उस पैराग्राफ के टैब पे चले जाएं तो वहां पे भी आप देखेंगे कि ये अलाइनमेंट वगैरह, इंडेंटेशन वगैरह, ये सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है और हम इसको इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने कलरिंग करनी हो, कोई स्टाइल इंप्लीमेंट करना हो तो यहाँ से ये सारे स्टाइल्स, जो भी स्टाइल मैं चूज करूंगा तो वही स्टाइल इस पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर इसकी जो इफेक्ट, स्पेसिफिक इफेक्ट देना हो तो मैं क्या करूंगा कि इसके लिए सबसे पहले तो मैं इनके तमाम इफेक्ट अभी जो दिए वो रिमूव करूंगा। वो कैसे कि मैं इसका जो सबसे बेसिक स्टाइल है ना, जिसके ऊपर रेड कलर की लाइन और वाइट बैकग्राउंड वाला आपको नजर आ रहा होगा टॉप पे, अगर मैं इस पे डिफॉल्ट स्टाइल इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये बेसिक स्टाइल यानी तमाम इफेक्ट्स जो हैं वो इससे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मैंने इसको स्पेसिफिक इसको स्टाइल देना हो, स्पेसिफिक कस्टम इसकी स्टाइलिंग करनी हो तो मैं इसकी लेयर पे राइट क्लिक करूंगा और ब्लेंडिंग ऑप्शन में चला जाऊंगा।
ये मैंने राइट क्लिक किया, ब्लेंडिंग ऑप्शन में चला गया। जैसे मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में गया तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास एक लेयर स्टाइल का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे मुख्तलिफ इसकी ऑप्शंस है, आप वन बाय वन इसको देख लें। जस्ट जैसे कि इसको मैंने कलर करना हो तो कलर ओवरली को मुझे चेक करना होगा और यहाँ पे आके इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर इसका स्ट्रोक थ्रू यानी इसका स्ट्रोक आउटलाइन कलर चेंज करना हो तो स्ट्रोक पे आ जाऊंगा। स्ट्रोक पे आने के बाद मैं इसका जो आउटलाइन कलर यहाँ से स्पेसिफाई कर दूंगा, उसका साइज भी यहाँ से स्पेसिफाई कर दूंगा और ओके कर दूंगा, तो वही स्टाइल जो है वो आप देखेंगे कि इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा। जी स्टूडेंट, ये थे हमारे आज के टॉपिक्स जो हमने कवर करने थे, बल्कि पहले ही से कवर थे लेकिन हमें इसको रिवाइज करना था, जिसके अंदर मूविंग, सिलेक्टिंग, लेसो, मैजिक बैंड, रेजिंग टाइप टेक्स्ट वगैरह। तो आई होप कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो पीछे पहले से कुछ, तो वो अब तक क्लियर हो गया होगा।